हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि आपको ट्विन फिल्म जर्नी के बारे में कैसे पता चला। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कब पता चला। देखिए, मुझे ट्विन फिल्म जर्नी के बारे में सच बताऊं तो 2020 में ही पता चला था। लेकिन सोचिए, उससे पहले मेरे बाबा, मेरे हनुमान बाबा मुझे बहुत साइन दिए कि हाँ सच में मैं इस जर्नी में हूँ और सच में मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ। देखिए, डिवाइन फेमिनिन का मतलब बहुत बड़ी शक्ति मैं अपने आप को नहीं मानती, लेकिन हाँ ये जरूर कहती हूँ कि हाँ सच में पावर होती है। जैसे जो इस एनर्जी में है वो समझते होंगे इस चीज को कि सच में कुछ एक्स्ट्रा पावर लेके ही हम आते हैं इस धरती पर। और ये साइन मुझे बचपन से ही मिल रहा था। मैं समझ ही नहीं पाती थी, मैं समझ ही नहीं पाती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक से बहुत चीजें ऐसी होती थी ना, मैं शॉक्ड रह जाती थी और मुझे बड़ा मजा आता था कि मेरे साथ चमत्कार हुआ। लेकिन वो साइन था, मुझे वो 2020 से पहले ही बताया गया था कि तुम सच में डिवाइन फेमिनिन हो। आप सबको भी बताया जाता है, जो इस एनर्जी में है, जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी सोल फैमिली है, वो समझती होंगी इस चीज को। आपके अंदर का वो बचपन का गुण ही मतलब सबको बताता है कि ये सच में एक अलग बच्ची है। जो डिवाइन सोल होते हैं ना, उनको बचपन से ही बताया जाता है कि सच में एक डिवाइन सोल है। और एक बात और है कि मैं ये भी मानती हूँ कि हम सब डिवाइन एनर्जी हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हम सब सोल हैं। जब भगवान से कनेक्ट होते हैं तो हम डिवाइन सोल बन जाते हैं बस। लेकिन आज मैं ये बताऊंगी इस बारे में कि सच में मुझे बचपन से ही पता चला कि मैं इस एनर्जी में हूँ। लेकिन आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि मुझे कैसे बचपन से रियलाइज करवा जाता था, बताया जाता था कि मैं सच में इस एनर्जी में हूँ। बाबा मेरे हर पल बताते थे कि मैं सच में भगवान की बच्ची हूँ, सच में इनकी बेटी हूँ, सच में मैं इनकी भक्त हूँ। डिवाइन फेमिनिन छोड़ दीजिए, सच में मैं बाबा की बच्ची हूँ। ये चीज मुझे बचपन से ही बाबा एहसास दिलाते थे और मैं समझ ही नहीं पाती थी। सबने में बाबा दर्शन देते थे तो मैं उसको ऐसे ही अवॉइड कर देती थी। हाँ दर्शन मिला बस। मैं तब नहीं मानती थी कि मेरे बाबा मुझ पर कृपा बरसा रहे हैं। पहली बार मुझे कब साइन मिला था कि हाँ मैं इस एनर्जी में हूँ। सोचिए, मैं छोटी थी, बहुत बड़ी नहीं थी। तो मैं अपनी मम्मी के साथ, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि मेरा भाई बीमार रहता था तो मेरी मम्मी वो हनुमानगढ़ी था, वहां मम्मी दर्शन कराने लेके जाती थी भाई को। तो एक दिन मम्मी ने कहा तुम भी चलो। मैं भी गई और मैं और मम्मी हनुमान मंदिर था जो बड़ा सा था, तो उसकी परिक्रमा कर रहे थे। तो परिक्रमा कर रहे थे तो वहीं पंडित जी बैठे थे बगल में। वो मुझे देखे जा रहे हैं, मैं उनकी तरफ नहीं देख रही हूँ, लेकिन वो मुझे देख रहे हैं। जब मेरी तरफ देख रहे हैं, परिक्रमा हो गया, उसके बाद जल प्रसाद लिया, उसके बाद और जो प्रसाद देते हैं पंडित जी ने दिया, उसके बाद मैं फिर वहीं भगवान के सामने मंदिर में बैठ गई। तो पंडित जी मम्मी को बुलाए अपने पास और मम्मी से कहा कि ये कौन है मेरे बारे में। तो मम्मी ने कहा मेरी बेटी है। तो पंडित जी कह रहे नहीं। अब देखिए कैसे बोले, जैसा लग रहा था हनुमान जी ही उनके अंदर बैठ के बुलवा रहे हैं मंदिर में। कौन उल्टा बोलेगा, कौन गलत भविष्यवाणी करेगा। उन्होंने कहा कि देखिए, अब देखिए बाबा ही बुलवा रहे थे। ये चीजें आज मैं डिकोड करती हूँ तो समझती हूँ। कह रहे हैं कि नहीं, ये आपकी बेटी नहीं है, ये आपके घर में शक्ति ने जन्म दिया है। अब शक्ति शब्द क्या था, आप खुद सोचिए। शक्ति शब्द क्या कहेंगे। शक्ति का मतलब क्या है। शक्ति का मतलब वही फेमिनिन, ठीक वही डिवाइन फेमिनिन। जैसे हम कहते हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ शक्ति की जर्नी है, वही। तो उन्होंने कहा कि ये आपकी बेटी नहीं, ये आपके घर में शक्ति आई है, ये साक्षात शक्ति है। तो मम्मी मुस्कुराई, आके मेरे पास बैठी। तो थोड़ी देर बाद बताया मम्मी ने कि पता है पंडित जी क्या कह रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो मेरी मम्मी मेरी शक्ल देख के इसलिए हंसी, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं इतनी मतलब बातूनी थी ना, बहुत बोलती थी। तो मम्मी कहती थी ये और शक्ति इतनी चिड़चिड़ी, इतनी जिद्दी बेटी है। मैं बहुत जिद्दी थी बचपन में, बहुत ज्यादा। धीरे धीरे मैं समझदार हुई, लेकिन बचपन में बहुत ज्यादा जिद्दी थी, बहुत ज्यादा। और मम्मी की मार भी बहुत खाती थी। जितना मैं जिद्दी थी उतना मार खाई हूँ। ऐसा नहीं है कि मार नहीं खाई हूँ, नहीं। इंसान होता नहीं, जब बच्चे जिद्दी होते तो मार खाते। मेरी पिटाई भी बहुत करी है मम्मी ने, लेकिन प्यार भी बहुत करती थी। तो मम्मी ने कहा इतनी जिद्दी, इसके अंदर गुण दिखाई देते हैं कि किसी एंगल से ये सच में कोई शक्ति है, नहीं। तो मैं भी हंसने लगी। मैंने कहा चलो ऐसे ही बोल देते हैं। लेकिन ये चीजें हम वहीं से तुरंत ये चीजें हम भूल गए। लेकिन आज मुझे रियलाइज होता है कि ये मेरा पहला साइन था कि हाँ मैं सच में इस जर्नी में हूँ। सच में मैं अपने बाबा की बच्ची हूँ। जर्नी तो छोड़िए, मैं अपने बाबा की बच्ची हूँ। बाबा मुझे वहीं से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि ये मेरी बेटी है, क्योंकि उसी दिन पंडित जी ने कहा कि आपकी बेटी नहीं है, ये शक्ति है।
तो इसका मतलब क्या है कि उसी दिन भगवान ने वहां रियलाइज करवा दिया था कि सच में मैं बाबा की बेटी हूँ। मैंने एक स्टोरी और बनाई थी, अभी एक वीडियो डाली थी कि एक आंटी थी, उनके 4 बच्चे थे, बेटी नहीं थी, तो बेटी के लिए कैसे परेशान थी और कैसे मुझसे कहलवाती थी कि ये बताएगी, ये बोलेगी, इसका बोलेगी तो मेरी बेटी हो जाएगी। सोचिए, और मैं हमेशा कहती थी हाँ आंटी बेटी ही आएगी। और आंटी इतना प्यार करती थी मुझसे कि उन्होंने यही कहा था कि जब इसके कहने पर भगवान ने मुझे बेटी दी है और मैंने यहाँ तक बोला था कि संडे के दिन आएगी, तो सच में संडे को ही आई थी। उसके बाद जब बेटी हुई तो आंटी ने यहाँ तक कहा कि नाम भी यही रखेगी, और मैंने उसका नाम ज्योति रखा था। तो ये क्या था, इसका मतलब क्या था, बचपन से वो मेरा कहा जो हो रहा था वो छोड़िए, उस समय मुझे जो इंट्यूशन भेजी जा रही थी उसी बेस पे मैं काम करती थी और वो चीजें सच हो जाती थी। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि मेरे बाबा मेरे साथ थे। इसका मतलब ये था कि उस एनर्जी में मैं थी, और जो इस एनर्जी में है उनको भी ये बचपन से ही फील होता है, होता होगा, वो खुद ही सोचेंगे कि हाँ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे साक्षात हनुमान बाबा ने दर्शन दिया। बहुत बड़ी नहीं थी, हमेशा दर्शन वर्शन करने जाया करती थी, और उसके बाद मुझे हनुमान बाबा ने साक्षात दर्शन दिया। उस समय बाबा कह रहे थे कि तुम मेरी ही बच्ची बनेगी और मेरी ही भक्ति करेगी। मैं समझ ही नहीं पाती थी। लोग माता जी की पूजा करते हैं, मैं भी नवरात्र व्रत रखती थी 9 दिन, लेकिन मैं उतना माता जी की फोटो की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हुई, मैं क्यों और किसी की भक्ति नहीं करती, क्यों नहीं कर पाई। सोचिए, मुझे शिव जी भी खींच सकते थे अपनी तरफ, मुझे आदि शक्ति खींच सकती थी अपनी तरफ। करती हूँ पूजा, ऐसा नहीं है, मैं करती हूँ पूजा माता जी की, करती हूँ, ऐसा नहीं, उनका भी पाठ करती हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा अट्रैक्ट हनुमान बाबा क्यों किए, खींच रहे थे बचपन से ही अपनी तरफ कि तुम, बाबा चाहते थे कि मैं इनकी ही भक्ति करूं। और सोचिए, मुझे पहली बार जब हनुमान बाबा ने दर्शन दिया था तो मैं सपने में देख रही हूँ कि बड़ी सी मूर्ति है, और उस मूर्ति के सामने मैंने देखा हनुमान जी की मूर्ति है, और जैसे मैंने माथा टेका, मतलब ऐसे नतमस्तक हुई थी मैं कि ऐसे करके मैंने पैर नहीं छुए थे, मैं सीधे अपना मस्तक ले जाके बाबा के चरणों में लगाया था सपने में मैंने। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से इतना भयंकर प्रकाश हुआ। वैसे कहते हैं ये ऐसी चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए शेयर करती हूँ कि आपका विश्वास अडिग हो। तो क्या हुआ, खूब उजाला हुआ, इतना उजाला हुआ कि मेरी पूरी बॉडी में, पूरा पीछे सब, पूरा मैं पूरा प्रकाशमय हो गया था वो मंदिर जहां मैंने माथा टेका था। उसके मतलब ऐसे 1-2 मिनट तक वो प्रकाश देखते रही, आंखें नहीं खुल रही थी। फिर अचानक से मेरी आंखें खुली और मैं एकदम चौंक के उठी, एकदम घबराहट सी होने लगती थी मुझे। उस समय बाबा बताते थे कि मैं साक्षात तेरे साथ हूँ, और बेटा तुम मेरी भक्ति करो। मैं नहीं कर पाती थी, इतना नहीं करती थी उस समय, बचपना था, कहाँ से कर लूंगी, लेकिन हाँ एनर्जी थी, थोड़ी पॉजिटिव थी, तो बाबा साथ साथ चलते थे, बताते थे कि मैं तेरे साथ हूँ। यहाँ तक कि इंसान को अचरज लगेगा, मैं रोने लगती थी कह के मम्मी से। मैं सोती रहती थी, अचानक से सुबह जब, जैसे मम्मी सुबह उठ जाती थी, रूम की लाइट जला देती थी, मैं अचानक उठती थी, तो क्या होता था मेरे साथ, ऐसे दीवार पे ना जैसे हनुमान चालीसा साफ साफ दिखता था, जैसा लगता था पूरी दीवार पे हनुमान चालीसा लिखी हुई है। और मैं क्लियर पढ़ती थी, आंखें खुलती थी तो मैं क्लियर ऐसे पढ़ती रहती थी, एक एक लाइन साफ साफ पढ़ती थी। उसके बाद मैं रोने लगती थी बैठ के। मम्मी कहती थी क्या हुआ, मैं कहती थी अभी मेरी आंखें खुली थी, अभी यहाँ दीवार पे हनुमान चालीसा लिखा दिखा था, और फिर धीरे धीरे गायब हो जाता था। तो ये थी भगवान की पावर, ये थी मेरे हनुमान बाबा की कृपा मुझ पर, और वो कृपा बताती थी कि मैं किस एनर्जी में हूँ। और फिर धीरे धीरे चलता रहा। मैंने आपसे बताया कि जब मुझे 2020 में पता चला, उसके बाद भी मैं अपने बाबा से कितनी साइन मांगती थी कि क्या सच में मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ, क्या मैं सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मजाक तो नहीं है मेरे साथ। तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि उसमें मेरे बाबा ने, सोचो रूम के अंदर कहाँ कोई, जहाँ एक मक्खी तक ना हो, चारों तरफ से जाली लगी हो, उसके अंदर मुझे फेदर मिला। मैं ध्यान करने बैठी, मैंने कहा हे बाबा, अगर मैं सच में इस एनर्जी में हूँ, सच में मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ, तो आज मेरी गोद में अगर फेदर दिख गया तब मैं मानूंगी, वरना नहीं। मैंने चैलेंज किया था उस समय भगवान को। मुझे ये पता था कि नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर हो जाएगा तो इसका मतलब मैं हूँ इस एनर्जी में। लेकिन इतना पता था कि मेरे बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ अन्याय नहीं करेंगे। अगर इस एनर्जी में हो तो बाबा क्लियर कर देंगे, नहीं होंगी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जैसे आंखें खोली मैंने, वैसे फेदर मेरे गोद में ही पड़ा मिला। फिर मैं रोने लगी। ऐसे बहुत से साइन मांगे मैंने। हम मिलने से पहले, हमारा यूनियन नहीं हुआ था उससे पहले, मैंने इनके लिए कितने साइन मांगे हैं मैं जानती हूँ ना। मेरे पास ऐसे कितनी चीजें हैं कि मैं बताऊंगी, कितना बताऊं आप लोगों को, वीडियो तो बहुत बड़ी हो जाएगी। इतनी कृपा, इतना बाबा की दया है मुझ पर। हर साइन मैंने, हर
तरह से कंफर्मेशन लिया कि ये मेरे डीएम हैं या नहीं है, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं हूँ, मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ या नहीं हूँ, तब जाके मैं एकदम क्लियर हुई हूँ। ऐसे नहीं बोल दिया मैंने हाँ मैं इस एनर्जी में हूँ। जो डिवाइन फेमिनाइन होती है ना, मैं सच में बता रही हूँ, जो मेरी बहनें हैं वो अच्छे से इस चीज़ को फील कर रही होंगी कि हाँ बाबा की कृपा क्या होती है, कैसे इंट्यूशन पकड़ा जाता है, इंट्यूशन पावर कितनी हाई होती है उनकी, और उनकी कही हुई बात कितनी फटाफट हो जाती है, एकदम क्लियर हो जाती है। मैं अपनी स्टोरी के थ्रू बताती रहूंगी आपको कि कहाँ कहाँ क्या क्या चमत्कार मैंने देखा है, और मैं बता ही रही हूँ। इससे ही आप लोग पकड़िए कि हाँ कि मेरे साथ क्या क्या चमत्कार हुए हैं, तभी तो मैं बार बार चमत्कार पे बात करती हूँ, बार बार मैं भगवान की कृपा पर बात करती हूँ। वरना तो यहाँ ऐसे लोग भटके पड़े हैं, भगवान कुछ होते ही नहीं है। तो जो मेरी बहनें हैं, जो इस एनर्जी में हैं, जो समझ रही हैं मुझे, जो फील करती हैं कि हाँ एनर्जी क्या होता है, वो मुझे समझ रही होंगी। जो नहीं समझती हैं तो कितने लोग कमेंट करते हैं, कहते हैं कि इनकी नॉर्मल लव लाइफ है। आप मेरे बचपन से मुझे समझे हो, आप मुझे देखे हो बचपन से कि मैं क्या क्या झेल के यहाँ तक बैठी हूँ, आपके सामने आके बोल रही हूँ। आप लोग समझते हो, आप लोग जानते हो मेरे बारे में, क्या जाना है आपने मेरे बारे में, जो 2 मिनट में एक टैग दे दिए कि नॉर्मल लव स्टोरी है। नॉर्मल लव स्टोरी होती तो ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ बैठी होती, नॉर्मल लव स्टोरी होती तो मैं आपके सामने बैठ कर ये वीडियो बनाती होती। जो नॉर्मल लव स्टोरी होती है वो अपना जाके मौज मस्ती करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, अपनी लाइफ अपने तरीके से जीते हैं, यहाँ बैठ के मोटिवेट नहीं करते हैं। किसी को बताइए, किसी का नाम उसमें लिख के कमेंट में बताइए कि हाँ ये भी मोटिवेट कर रहे हैं, ये भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। बताइए नॉर्मल लव स्टोरी है तो बताइए। किसी का जो डीएम है, कोई जाके अलग चैनल बना के मोटिवेट कर रहा है किसी को, बताइए आप। तो मैं ये नहीं मानती, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी शक्ति पैदा हुई हूँ, नहीं, मैं ये बताती हूँ कि मैं अपने भगवान की बच्ची हूँ और उनकी कृपा से जी रही हूँ, उनकी कृपा से, उनकी आज्ञा से ही वीडियो बना रही हूँ। आके बताइए कमेंट में किसी नॉर्मल स्टोरी की बात कि हाँ ये नॉर्मल लव स्टोरी है और ये सबको मोटिवेट कर रहे हैं। नहीं, जिसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होगी, जिसके अंदर भगवान की शक्ति और पावर नहीं होगा, उनकी कृपा नहीं होगी ना, वो कभी वीडियो नहीं बना पाते। और इस तरह से बिल्कुल नहीं। ऐसे लोग पता है कौन सी वीडियो बनाते हैं, ऐसे लोग फिल्मी गाने पर डांस करते हैं जाके, दोनों मियाँ बीवी मिलकर बैठकर अलग अलग मोटिवेट नहीं करते, आप लोगों को हील नहीं करते हम लोग। मैं तो कहती हूँ कि मुझे लोग ऐसे ही जाने कि हाँ हमारी नॉर्मल लव स्टोरी है और हम नॉर्मल ही मिल गए हैं। इससे भी कम से कम जो मेरी सोल फैमिली है, जो नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी में, कम से कम वो लोग भी तो मुझसे मोटिवेट होंगे। मेरी वो बहनें जो परेशान रहती हैं, जो भगवान से दूर हो चुकी हैं, जो भटक चुकी हैं, कम से कम वो रास्ते पर तो आएंगी। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे नॉर्मल ही मानकर लोग मोटिवेट तो हों मुझसे। तो मुझे अपना नाम डिवाइन फेमिनाइन वाली लिस्ट में नहीं लाना है। मैं सिर्फ इसी लिस्ट में रहना चाहती हूँ कि मैं एक सोल हूँ और आप सब मेरी सोल फैमिली हो बस। और मैं हनुमान बाबा की बेटी हूँ, बस इतना ही चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में कि हम सब एक परिवार हैं। और जो मुझे समझता है, जो मुझे सुनता है, वो लोग मेरी बातों से हील हों, मोटिवेट हों। उनके घर में, उनकी फैमिली में कोई दुख है, उस दुख से वो निकलें। अगर उनके ऊपर भी कोई ऐसा मेंटली प्रेशर पड़ रहा है, उससे वो निकलें। और क्या करें, नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करें। बस इतना ही बताने मैं आई हूँ और कुछ कहने नहीं आई हूँ। मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हाँ मेरा मेन मोटिव क्या है, सिर्फ आप लोगों को जगाने का और सिर्फ भगवान से जोड़ने का बस। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।